जय श्री कृष्णा। कैसे बच्चे आप लोग? पढ़ते हैं सर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है जरा सुनते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हम सिंपल तरीके से बताएंगे सर। सिंपल इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है, सुनते हैं मुन्ना। सर पहले तो मुझे ये बता दीजिए कैंसर कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मीनिंग क्या होता है मुन्ना, ध्यान से सुनो। सर ऐसा इनकम जो इस साल अभी अर्न किए ही नहीं, जो इस करेंट ईयर का नहीं है, इस ड्यूरिंग ईयर का नहीं है, एडवांस का है, अगले साल का है और हम इस साल रिसीव कर लिए। सिंपल बोलिए ना, बच्चे को समझ में आ गया सर कि अगले साल का जो इनकम है वो इस साल तुम रिसीव कर लिया। सिंपल है मुन्ना। क्या बोला, फिर से बोलना है, आई रिपीट। अगले साल का जो नेक्स्ट ईयर का इनकम है जो इस साल रिसीव कर लिया। तुमने पढ़ा है मैचिंग कॉन्सेप्ट में कि सर अगर इस साल का कोई इनकम है तो इसी साल दिखाएंगे, अगले साल का इनकम अगले साल दिखाएंगे। क्या तभी अकाउंटिंग प्रॉपर आपका करेक्ट प्रॉफिट डिराइव कर पाएगा। बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं सर। इस साल का इनकम इस साल दिखाएंगे, अगले साल का इनकम अगले साल। अगर इस साल मिल गया तो क्या करेंगे, तो सर एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? अगर एडवांस में मिल गया तो क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। लेकिन सर वो अगले साल का इनकम है कि इस साल का है? सर सिंपल बात है, समझ में आ गया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट येट अर्न। अच्छा, बट नॉट येट क्या? अर्न। मतलब सर इस साल का इनकम है नहीं, इस साल का इनकम है नहीं, तो सर कब का इनकम है? अगले साल का इनकम है। इस साल आपने रिसीव कर लिया। इसका मीन्स है कि कोई भी बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेस अगला साल उस इनकम को रिकॉर्ड करेगा, लेकिन इस साल इसके लिए क्या है, लायबिलिटीज है। मतलब उसको बेनिफिट कब मिलेगा? फ्यूचर में बेनिफिट देना पड़ेगा क्योंकि आपने रिसीव कर लिया है। अच्छा मुझे बताओ, जब कोई इनकम एडवांस में तुम रिसीव कर लोगे तो तुम्हारे ऊपर लायबिलिटीज है कि नहीं है? हाँ सर, लायबिलिटीज का बैलेंस क्या है? क्रेडिट है, ट्रीटेड एज ए क्या, लायबिलिटीज। क्रेडिट बैलेंस कौन सा अकाउंट आएगा? पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव। बात समझ में आ गया कैंसर। अगर कोई इनकम एडवांस में अगर रिसीव करे तब उसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा? प्यारे मुन्ना समझ लो। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा बच्चे को तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ सर, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मीन्स होता है ऐसा इनकम जो अभी बिजनेस में अर्न नहीं हुआ है, लेकिन मैंने एडवांस में पैसा रिसीव कर लिया है। बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है, ऑब्लिगेशन है। अच्छा, फ्यूचर में बेनिफिट हमको देना पड़ेगा। बिल्कुल सर। अच्छा मुझे बताओ, अभी तक हम बेनिफिट दिया नहीं है, बिजनेस रिसीव कर लिया एडवांस में, लायबिलिटीज है, कर्ज है कि नहीं है? लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? कसम खा सर, मेरी नहीं, अकाउंट्स की कसम, क्रेडिट बैलेंस। तो देखो, ट्रीटेड एज ए लायबिलिटीज, क्रेडिट बैलेंस कौन से अकाउंट्स में आएगा? पर्सनल अकाउंट। क्यों आएगा, रीजन बताइए। सर आपसे एक बात पूछूं सर, पढ़ने के बाद तो मुझे लगता है कि सर ये पर्सनल अकाउंट्स नहीं है, नॉमिनल अकाउंट्स है। सर दिखने में लगता है नॉमिनल अकाउंट्स इनकम, लेकिन किसी भी इनकम के पहले या बाद में, नॉमिनल अकाउंट्स के पहले एडवांस लग जाए, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, तो वो नॉमिनल नहीं होगा, पर्सनल होगा। क्यों होगा? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव है, प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए पर्सनल अकाउंट्स में डाला जाता है। मुन्ना बात को ध्यान से सुन ले। अच्छा सर, 4 बात आपने रिपीट कर दिया कैंसर। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट येट अर्न। इनकम तो एडवांस में रिसीव कर लिए, लेकिन वो इस साल का इनकम नहीं है, अगले साल का इनकम है। माथे पर क्या है मुन्ना? लायबिलिटीज है, क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा सर, क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटीज है, पर्सनल अकाउंट्स में आएगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। क्यों? सर किसी भी नॉमिनल अकाउंट्स के पहले सिफिक्स
या प्रीफिक्स लग जाए बाद में या लास्ट में, पहले या लास्ट में, तो ऐसे अकाउंट्स को आप नॉमिनल नहीं बोलिएगा, पर्सनल बोलिएगा। पर्सनल अकाउंट्स में आएगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। बिल्कुल सर, इसका क्या होगा एडवांस वाले का? एडजस्टमेंट एंट्री। आते समझते हैं सर। एक फिनेंशियल अकाउंटिंग ईयर है मुन्ना, 1/4/22 से 31 मार्च 2023 है। आप क्या किए, आपने रेंट रिसीव कर लिया 15,000। आपको रेंट रिसीव करना चाहिए था 1,000 रुपया करके 12 महीने का 12,000। बिल्कुल, आपने ऐसा नहीं किया, आपने एडवांस में रिसीव कितना कर लिया? 15,000। आपने कितना मंथ का ज्यादा रेंट रिसीव कर लिया? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए, कितने मंथ का ज्यादा रिसीव कर लिए? सर केन सर, हम आपको बता देते हैं क्लियर। सर मैंने अप्रैल, मई और जून 3 मंथ का एडवांस रिसीव कर लिए। कितना रिसीव कर लिए? 3,000। इस साल का तो 12,000 आपका इनकम है ही, लेकिन आपने 3,000 एडवांस में रिसीव कर लिया। किसमें रिसीव कर लिया? एडवांस में। क्या इस साल का इनकम 3,000 है? सर यही 3,000 तो सर लायबिलिटीज है, जिसका एडजस्टमेंट एंट्री करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया। इसका मीन्स है कि 3,000 हमारे माथे पर बिजनेस में कर्ज है जो मैंने एडवांस में ले लिया है। 15,000 तो तुम्हारा इनकम है ही रे बुर्बक, तुमने कितना ज्यादा ले लिया? सर 3,000। मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या बोला कि 12 महीने का ही खर्चा इनकम दिखाया जाएगा। आपको 12,000 रुपया रेंट रिसीव करना चाहिए कि 15,000? आपने 3,000 ज्यादा कर ले लिया। तो सर 3,000 ज्यादा अगले साल का है कि इस करेंट ईयर में है मुन्ना? 31 मार्च के बाद खत्म हो जाता है 23 अप्रैल, मई, जून, ये अगले फिनेंशियल अकाउंटिंग ईयर का पैसा दे दिया। 3,000 ज्यादा दे दिया। सर एंट्री तो आप पास करना पड़ेगा। हाँ सर करते हैं। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो। आप मुझे बताइए कितना कैश आपको मिला? कैश तो मिल गया, कैश लौटाया नहीं जाता है, सर्विस दिया जाएगा। बिल्कुल, आप मुझे बताइए, आप पहला एंट्री पास करोगे? ए मुन्ना, कैश आया तो बिजनेस में कैश अकाउंट डेबिट, एसेट्स बढ़ गया, डेबिट बैलेंस। बोलो यस या नो? मुन्ना रेंट रिसीव्ड करके आप उसको क्या दिखा दिया? रेंट रिसीव्ड। सर इतना तो आपको रेंट रिसीव्ड हो गया। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। कितना रेंट रिसीव्ड हो गया? सर जितना एंट्री है आप 15,000 लिखिए पहले। हाँ बिल्कुल लिख लिया। सर लेजर एलएफ में, सॉरी बेटा डेबिट वाला देखिए 15,000, अब 15,000 क्रेडिट। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी जर्नल बनाएं तो जर्नल का राइट साइड में क्रेडिट को लिखे। देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू क्या? रेंट रिसिप्ट। कितना? 15,000। मैं पूछना चाहता हूं क्या इस साल का इनकम आपका 15,000 है? नहीं सर 12,000 ही है। आपने 3,000 ज्यादा इनकम दिखाया है। ए मुन्ना, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, इनकम तो बढ़ा चुके हैं। कितना? सर एक आंसर, यही 3,000 तो ज्यादा इसमें आप रखे हो। आपको तो 12,000 का इनकम दिखाना है ना, 3,000 ज्यादा दिखाए हो। ए मुन्ना, इनकम बढ़ा तो क्रेडिट, इनकम को कम कर दे तो 3,000 इसका रिवर्स हो जाएगा। एक एंट्री पास करना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? से सुनो सर, सबसे पहले के आंसर हम क्या करेंगे आपको बता देते हैं। हम क्या करेंगे, इसको हम रेंट को आपको दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। क्या सर? रेंट रिसीव्ड। हाँ कर दीजिए, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। कितने से? ए मुन्ना, रेंट रिसीव्ड कितना से कर देंगे? जल्दी से बताओ। सर 3,000 दिखा दिए। अच्छा मुझे बताओ, 15,000 से क्रेडिट था, इनकम बढ़ा हुआ था। 3,000 से हमने इनकम को डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट कर दिया? 3,000 से। सर मैं पूछना चाहता हूं, अगर हम 3,000 से डेबिट इनकम को कम कर दिए तब इनकम यहां पर कितना दिखाई दिया? सर 12,000 ही तो इनकम है। देखो रेंट कितना रिसीव किए थे? 12,000 इस साल के लिए। 3,000 अगले साल का हमने रेंट रिसीव कर लिया था। 1,000 बहुत कम है, एग्जाम्पल के लिए रखा हूँ, टेंशन मत लीजिए। अच्छा मुझे बताओ, इसका मतलब है इनकम बढ़े तो क्रेडिट और इनकम घटे तो डेबिट। ए मुन्ना, दोस्त दोस्त न रहा। ए मुन्ना, 15,000 क्रेडिट किया था ना, 12,000 में क्रेडिट करना चाहिए था। तो इनकम को कम कर देना,
इनकम कम करेगा तो क्या होगा यमुना, इनकम कम करेगा तो डेबिट कर दिया, क्योंकि इस साल का इनकम है नहीं। अकाउंटिंग बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट में तो 12 महीने का रखो, 12 महीने का इनकम दिखना चाहिए। आपने 15 महीने का इनकम रिकॉर्ड कर लिया, 3 महीना ज़्यादा तो राइट अप करो, 3 महीना को यहाँ से हटाओ। तो देखो मैंने हटा दिया, तो इनकम को कम कर दिया तो क्या हो गया डेबिट, इनकम बढ़ गया तो क्या क्रेडिट। है मुन्ना, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट। इनकम को घटा दिया कितने से 3000, क्योंकि इसमें कितना ज्यादा आप रखे थे 3000 है, कितना इसमें 12000 रखना है इस साल का। वाह वाह गुड सर। अब मुझे बताइए आपके ऊपर कर्ज कितना है सर 3000 है, तो क्या लिखेंगे रेंट, क्रेडिट कर दीजिए रेंट रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, बोलिए रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। थोड़ा लिखने में यहां आ गया, लेकिन या देखिए एंट्री देखिए, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू क्या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, कितना सर क्रेडिट कर दीजिए। वाह सर, इसका मीन्स है कि हमारा लायबिलिटीज कितने से बढ़ गया सर 3000 से। देखो ये लायबिलिटीज आपका 3000 से, आपके माथा पर कर्ज है क्योंकि ये 3 महीने का ज्यादा आपने ले चुका था। अच्छा, इनकम कितने से कम कर दिए 3000 से। देखो इनकम घट गया तो क्या हो गया डेबिट, या देख लीजिए इनकम को कम कर दिए, एसेट्स मिला, कैश क्या है डेबिट। अच्छा, मुझे सारे बच्चे बोलेंगे कैश को तो 15000, हाँ सर कैश लौटाया नहीं जाता है, बिजनेस में एक बार जो पैसा रिसीव कर लिए उसको हम रिफंड नहीं करेंगे, उसको सर्विस देंगे, उसके बदले में आप उसको लौटाइएगा नहीं। यहाँ पर वही बात है। तो देखिए इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा क्रेडिट। आपने 15000 लिख लिया मुन्ना, लिखना कितना चाहिए था तुमको 12000 ही। आपने कितना ज्यादा ए मुन्ना, कितना ज्यादा 3000 ज्यादा। तो मुझे बताइए 3000 तो इनकम इस साल का है नहीं, इस साल का इनकम नहीं है तो इनकम को कम करो, डेबिट कर दो। ए मुन्ना, लायबिलिटीज कितने से बढ़ गया सर 3000 से लायबिलिटीज बढ़ गया। लायबिलिटीज बढ़ता है तो क्या होता है क्रेडिट। तो देखो मैंने क्रेडिट, तो एंट्री सीधा बोलिए ना क्या होगा रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये एंट्री होगा। थैंक यू वेरी मच।